ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे, यानी डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ से हमने पॉइंट को रिमूव किया, तो यहाँ पॉइंट के बाद ये नंबर है, ठीक। यहाँ पर 1 2 3 नंबर है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर 1 के बाद 3 ज़ीरो आएंगे। मल्टीप्लाई बाय 0.45 है, तो अब यहाँ से डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में ला रहे हैं, तो 1 आया, इसके बाद 1 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर 2 ज़ीरो आ गए। डिवाइड बाय, अब यहाँ देख लीजिएगा 9 है हमारे पास, 9 पॉइंट के बाद 1 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर 2 ज़ीरो आ गए। बाकी याद रखें इन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। इस यहाँ से आप 0.3 लिखें, ये बराबर होता है 3 के। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर आप 1000 ज़ीरो लगा दें, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय, अब देखें यहाँ पर 2 ज़ीरो है और यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 5 ज़ीरो। अब यहाँ पर है डिवाइड 9/100। तो देखें, याद रखें हमारे पास अगर A/B हो डिवाइड बाय C/D हो, तो हम इसको लिख सकते हैं A/B डिवाइड बाय C/D इस फॉर्म में। तो यहाँ से जो डिवाइड हो किस फॉर्म में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो यहाँ D ऊपर जाएगा, C नीचे आएगा, D/C होगा। तो याद रखिए यहाँ पर देखिए जो डिवाइड है ना, ऊपर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये 100 इधर डिवाइड है, तो ये ऊपर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। बाकी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारे पास 5 3 से 15 5 आया, एक कैरी, 4 3 12, तो एक 13 135 हो गया। अब यहाँ देखें ये हमारे पास यहाँ देखिए बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 नंबर है मल्टीप्लाई बाय 9। अभी आपस में कसर कट रहे हैं, 3 से कसर कट रहे हैं, 3 3 9 3 चौके 12, एक कैरी, 3 पंजे 15। ये मस्जिद कसर कर रहे, 3 एकम 3 3 एकम 3, एक कैरी, 3 पंजे 15। तो यहाँ 15 आया, 15 डिवाइड बाई ये हमारे पास आ रहा है 1000। तो देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म में, अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लाना चाहें तो क्या होगा। अब देखें यहाँ पर 1 2 3 नंबर हैं और यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं और यहाँ पर 2 नंबर हैं, तो क्या मैं यहाँ पर 0 1 5 लिख सकता हूँ। तो ये देखें 1 2 3 नंबर हो गए, तो यहाँ पॉइंट होता है, ठीक। यहाँ से मैं 100 को रिमूव 1000 को रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी फ्रैक्शन को डेसिमल में लाया। और इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे तो ये आएगा। याद रखें जितने ज़ीरोस होंगे ना, यहाँ पर जितने ज़ीरोस हैं उतने नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाना है। यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। अगर 4 ज़ीरो हो तो 4, अगर मैं सपोज़ करता हूँ कि यहाँ पर क्या आता, 15 आता, सपोज़ कर रहा हूँ, याद रखें 1 2 3 4 ज़ीरो आते तो हम क्या करते, ज़ीरो। अब यहाँ 1 2 3 4 ज़ीरो हैं, यहाँ पर 2 नंबर है, 4 होने चाहिए, तो यहाँ मैं 2 ज़ीरो लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, 0.0015 होगा, ये हमारा आंसर होता है, ठीक। अगर यहाँ पर 3 ज़ीरो नहीं होते, सपोज़ करते हैं कि 2 ज़ीरो होते, जैसे 15 हो गया डिवाइड बाय 100 हो गया, तो यहाँ पर 2 नंबर तो हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 के बाद पॉइंट, तो ये 0.15 है। अगर यहाँ पर 2 ज़ीरो नहीं होते, 1 ज़ीरो होता, 15/10 होता, तो ये 1 ज़ीरो 1 नंबर के बाद पॉइंट, तो ये क्या होता, 1.5 होता। तो उम्मीद है कि आज का सवाल आपको समझ में आया होगा। बाकी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वो ये कि अगर आपके पास 9 है डिवाइड बाय 1 0 0 0 0 है, तो ये किसके बराबर होगा।